मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पब्लिक अथॉरिटी। अब आरटीआई कानून के दायरे में आएगा चीफ जस्टिस का ऑफिस। सामने आया महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील का नया फार्मूला। ढाई साल रह सकेंगे शिवसेना और एनसीपी के वजीर आला। कांग्रेस का होगा डिप्टी वजीर आला। राफेल तैयारा मुआहदा बरकरार रखने, सबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले और राहुल गांधी मामला पर सुप्रीम कोर्ट का आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कर्नाटक के 17 मेंबराने असम्बली नाअहल करार, लेकिन लड़ सकते हैं असम्बली ज़िमनी इंतखाब। मेंबराने असम्बली की बीजेपी में शामिल होने की क़यास आराई तेज। दिल्ली की आबो हवा बेहद संगीन और बिगड़ने के हैं आसार। सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को नोटिस और इवेंट फैसला और एयर क्वालिटी डेटा समेत मांगी जानकारी। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा के एहतजाज और मुजाहरों के आगे झुकी हुकूमत, कम की गई इजाफा की हुई फीस। बिहार में रंगदारी नहीं दी गई तो मुस्लिम मवेशी कारोबारी को पीट कर मार डाला गया। जबरदस्त हंगामा और सड़क जाम। दिल्ली में 39वां आलमी तजारती मेला का इफ्तिताह, आलमी कंपनियों की शिरकत। तामीराती काम होने के चलते सिर्फ 3 गेटों से मिलेगा दाखिला। पराली में जलकर खाक हो गए 500 करोड़ रुपए। बुरी तरह फलाप हुई हुकूमत का जहरीली हवाओं से लोगों को बचाने का मंसूबा। कोलकाता में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प, कई मुजाहिरीन लिए गए हिरासत में। फिर सोनाक्षी के नैनों में डूबे सलमान खान। दबंग 3 का गाना हबीबी के नैन रिलीज। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस आरटीआई एक्ट के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस NV रमन की आईनी बेंच ने ये फैसला आइन के आर्टिकल 124 के तहत किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरटीआई के तहत एहतसाब से शफाफियत में इजाफा होगा। उससे अदालती खुद मुख्तारी और शफाफियत को तक़वियत मिलेगी। आईनी बेंच ने कहा कि कानून से बालातर कोई नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफिस एक अवामी अथॉरिटी है। तमाम जज आरटीआई के दायरा कार में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कानून को चैलेंज देने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दाखिल अर्जी पर मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अर्जी मुस्लिम खवातीन शादी और हुकूक कानून 2019 को चैलेंज देने वाली अर्जियों के साथ मुंसलिक कर दी है। ये कानून तलाक बिदअत और मुस्लिम शोहर के जरिए दिए गए किसी भी फौरी तलाक को नाकाबिल कबूल करार देना है। बेंच ने सीरतुन नबी अकादमी की अर्जी पर समाअत करते हुए बात पर नाराजगी जताई कि मुख्तलिफ लोगों और तंजीमों ने बड़ी तादाद में अर्जी दायर कर रखी है। बेंच ने कहा, एक बार में 3 तलाक के मसले पर 20 से ज्यादा अर्जियां तवील समाअत हैं। क्या हमें 100 अर्जियों को मुंसलिक कर देना चाहिए और उन पर 100 साल तक समाअत करनी चाहिए? हम एक ही मसला पर 100 अर्जियों को नहीं सुन सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कमाल फारूकी की अर्जी में कानून की आईनी जवाज को चैलेंज किया गया है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन शब बखैर।